हमारे इन बच्चियों के लिए ख़ास दुआओं में आप याद रखें। बड़ी मेहनतें की इन्होंने। यह हमारा प्रोग्राम जो आपके सामने पेश किया गया है, ये इन बच्चों की बड़ी मेहनतों के बाद ही पेश किया जा सका है। इन बच्चों ने अपना वक्त दिया, खूब मेहनतें की, रिहर्सल किया, तब ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर सके हैं। और हमारे जो असातिज़ा हैं उन्होंने भी खूब मेहनत की है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। ये है आपके वो बच्चे जिनमें दीन का कितना अजीम जज्बा मौजूद है और वो कितने अच्छे अंदाज में रहना चाहते हैं। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि इसी दीनी अंदाज में आप उनको रखें, उनकी परवरिश करें। शायद ही कोई लिबास इतना हसीन हो सकता है। आज हम वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, तरह तरह के बेहयाई वाले लिबास पहना रहे हैं, और इस्लाम का लिबास देखिए कितना हसीन है। हम अपनी बच्चियों के ताल्लुक़ से सोचें। आप अपनी बच्चियों को अच्छे से अच्छा लिबास पहनाएं, खूबसूरत पहनाएं, महंगा पहनाएं, लेकिन इस्लामी पहनाएं, हया और शर्म वाला पहनाएं। फिर देखिए ज़िंदगी में क्या मज़ा है, और हमारी बच्ची हमारी दुनिया और आखिरत के लिए कितनी कीमती बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी थी। इसके बाद तक़सीम इनामात का मरहला है। बच्चों के दरमियान इनामात तक़सीम किए जाएंगे। चंद हज़रात से मैं दरख्वास्त करूँगा मौका ब मौका कि वो तशरीफ़ लाते रहें और अपने बाबरकत हाथों से हमारे बच्चों को इनामात से नवाजें। मैं हमारे बुज़ुर्ग हज़रात में से सबसे पहले हाजी यासीन भोला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बाबरकत हाथों से दुआओं के साथ हमारे बच्चों को इनामात तक़सीम करें। हाजी यासीन साहब भोला। ये जो भी इनाम तक़सीम किया जा रहा है, ये इम्तिहानात में जो बच्चे अव्वल, दोम और सोम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ पर 4 दर्जे हैं, 4 क्लास हैं। इसमें सबसे पहली क्लास 1, इसमें अव्वल नंबर आने वाली बच्ची है बरीरा अबू बकर भोला। वो आए और अपना पहला इनाम वसूल करें। आगे जाओ। बरीरा अबू बकर भोला। दूसरा नंबर 2 बच्चियों ने लिया है और पहले और दूसरे नंबर में सिर्फ एक ही मार्क्स का फ़र्क था। वो है जुवेरिया अब्दुल रशीद ख़ान। वो आए और अपना सेकंड इनाम हासिल करें। और दूसरा नंबर फिर जो है एक बच्ची ने लिया है, दोनों सेम नंबर आए हैं। लाइबा अब्दुल रशीद ख़ान। लाइबा अब्दुल रशीद ख़ान। तीसरा नंबर आई है एक बच्ची आयशा यूनुस काजी। आयशा यूनुस काजी। वो आएँ और अपना इनाम हासिल करें। ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 1 के अंदर इम्तियाज़ी नंबरात हासिल किए हैं। इसके बाद क्लास 2, इसमें पहला नंबर एक बच्ची आई है, उसका नाम है हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान। वो आए और अपना इनाम
हासिल करें हबीबा अब्दुल रशीद खान। दूसरे नंबर पर बच्ची आई है फ़ातिमा फ़ख्र आलम अंसारी। हमारे मस्जिद के इमाम साहब की बेटी है फ़ातिमा फ़ख्र आलम, सेकंड। और थर्ड है हमारे मकतब की जो जान है, यूँ समझ के चलिए, और पूरे मकतब की जो मॉनिटर है सारा अफजल अनवर। ये हमारे मकतब में थर्ड रैंक आई है, सारा अफजल अनवर। बहुत अच्छी, बहुत समझदार, बहुत ज़हीन बच्ची है। एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो 3 नंबरात हैं, हबीबा हो, फ़ातिमा हो या सारा हो, ये हर सब्जेक्ट में 50-50 इन्होंने लाया है। 50-50 नंबर इन तीनों के पूरे हैं। माशाल्लाह तीनों पढ़ाई में बहुत उम्दा हैं, लेकिन हमें इनके दरमियान फ़र्क करने को बुनियाद बनाना पड़ा हाज़िरी को, कि भाई किसकी हाज़िरी ज़्यादा है, कौन जो है उसने बहुत मुकम्मल हाज़िरी का जो है वो लिहाज किया है। तो हबीबा जो है इस सिलसिले में आगे निकल गई और उसको जो है वो पहला नंबर मिला है, वरना माशाल्लाह तीनों बच्चियों ने अव्वल नंबर लाया था। इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद पेरेंट्स से और ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि अपने बच्चों को जो है वो हाज़िर रखने की कोशिश करें, पाबंदी के साथ मकतब में भेजें। गैर हाज़िरी अच्छी चीज़ नहीं है। अब मैं हाजी यासीन साहब से दरख्वास्त करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप आए। मैं किसी और को दावत देना चाहता हूँ। हाजी उस्मान साहब भोला तशरीफ़ लाएँ। क्लास 3, इसमें अव्वल नंबर आने वाली भी एक लड़की ही है। उसका नाम है आयशा अबू बकर भोला। बहुत शरीफ, बहुत प्यारी बच्ची है। आयशा अबू बकर भोला आए और अपना पहला नंबर का इनाम लेके जाए। दूसरे नंबर पर ज़िया अरशद कुरैशी, वो आए और अपना सेकंड इनाम लेके जाएं। ज़िया अरशद कुरैशी। तीसरे नंबर पर 2 बच्चियां हैं, आफिया इदरीस जगराला। आफिया इदरीस जगराला। और फिर एक बच्ची तीसरे नंबर पर आई है, फ़रहत यूनुस काजी। फ़रहत यूनुस काजी, ये है तीसरे नंबर पर। अब मैं अहमद भाई भोला से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथ से बच्चों को इनामात दें। क्लास 4, चौथी क्लास, नन्हे मुन्ने बच्चे। इनमें अव्वल नंबर से आने वाला लड़का है। 3 क्लासों के बाद लड़के का नंबर आया है। अब्दुल अहद रकीबुद्दीन शेख। अब्दुल अहद रकीबुद्दीन शेख। वैसे इनामात को देखकर इंसान का दिमाग वैसे भी जगह पे नहीं रहता है। अब्दुल अहद रकीबुद्दीन शेख, ये फर्स्ट आए हैं। दूसरा नंबर है मोहम्मद उमर रियाज मेमन। मोहम्मद उमर रियाज मेमन, सेकंड आए हैं मोहम्मद उमर। थर्ड नंबर यहाँ पर भी 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं। ऐमन इलियास खान। ऐमन इलियास खान। मोहम्मद ताहा वसीम सैयद। मोहम्मद ताहा वसीम सैयद, ये भी थर्ड आए हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे 4 क्लास के बच्चों ये हमारे 4 क्लास के बच्चों के वो इनामात हैं जो उनको पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पर
दिया जा रहा है। एक इनाम हमने बहुत खुसूसी इनाम रखा है, वो ये है कि पूरे मकतब में हर एतबार से जो सबसे बेहतर और नुमाया किरदार निभाने वाली है, जो बच्चा है जिसका नंबर भी बहुत अच्छा हो, हाज़िरी भी उसकी मुकम्मल हो, उमूमन इस तरह के बच्चों को एक खुसूसी इनाम दिया जाता है। हम भी एक बहुत खुसूसी इनाम ऐसे बच्चों को देते हैं। इसमें हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे तालीमी मैदान में भी आगे बढ़े और हाज़िरी भी उनकी मुकम्मल रहे, और हमारे पेरेंट्स और वालिदैन जब उस इनाम को देखें तो उनके दिल में ये जज्बा पैदा हो कि काश कि मेरा बच्चा भी होता और ये इनाम उसे भी मिलता। ये है मकसद ख़ास, बच्चों की हिम्मत अफजाई भी मकसूद है। हमने इस सिलसिले में जिन बच्चों ने नंबरात लिए हैं और भी सारे बच्चों का जब हमने जायज़ा लिया हमारे असातिज़ा ने, तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि हमारे मकतब की जो सबसे ज़्यादा बेहतर बच्चा है वो एक लड़की है, जो अपने क्लास में अव्वल भी है और उसकी हाज़िरी दूसरे सारे अव्वल दोम सोम आने वाले बच्चों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, मुकम्मल है। तो उसको तय किया गया कि भाई यही वो बच्ची है जो पूरे मकतब में बेस्ट इन मकतब का उसको लक़ब मिलना चाहिए और उसको खुसूसी इनाम मिलना चाहिए। और वो बच्ची है हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान। हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान वो आए और अपना इनाम ले। माफ़ कीजिए, मैंने इनाम देने वाले के लिए नाम नहीं लिया। मैं इस सिलसिले में सदर जलसा हज़रत मौलाना अशरफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और जो है अपने मुबारक हाथों से इस बच्ची को इनाम दें। हज़रत मौलाना अशरफ साहब। हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान। सूरत ख़त्म हुई जिसमें इनाम बच्चों के इम्तिहानात में नंबरों के मुताबिक दिया जा रहा था कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन बेस्ट इन मकतब है। अब आपके सामने जो ये जलसा पेश किया गया, जो प्रोग्राम पेश किया गया इस जलसे में आपने कुरान की क़िरात भी सुनी, नज़में और नातें भी सुनी, तकरीरें भी सुनी, अरबी नशीद जो हुई, जो आपके सामने जो 17 लड़कियां खड़ी हुई थीं और बहुत खूबसूरत लग रही थी, और इसी तरीके से मुकालमे हुए 2। इनमें जो सबसे बेहतर हमारे जजेस को जो किरदार लगा जिनका, तो उनको भी एक मखसूस इनाम दिया जा रहा है। सबसे पहले क़िरात, कुरान करीम की क़िरात। वैसे तो आपने क़िरात 3 हज़रात की सुनी है। एक तो मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ मेमन जिन्होंने शुरू में किया था, लेकिन वो हमारे जलसे के इन जो है वो लोगों में नहीं है। असल क़िरात 2 ही बच्चों का था, हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान और ज़ोया अशरफ अली तय्यबी। जज हज़रात ने जो फ़ैसला किया है उसके रूह से इसमें मुमताज़ नंबर हासिल करने वाली है हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान। हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान। नज़म 4 बच्चों ने जो है आपके सामने उर्दू में और बाज़ों ने अरबी में नज़म पेश की है। लाइबा अब्दुल रशीद ख़ान थी, नईम अबू बकर भोला, जुवेरिया अब्दुल रशीद ख़ान और आकिब अशरफ अली तय्यबी। इनमें मुमताज़ जो है वो आकिब अशरफ अली तय्यबी है। आकिब अशरफ अली तय्यबी आएँ और अपना इनाम लेके जाएँ। आकिब अशरफ अली तय्यबी, ये बेस्ट इन नज़म है, बेस्ट इन नज़म मुमताज़।
अब मैं हमारे टावर के चेयरमैन अनवर मामू से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से बच्चों को इनामात दें। बेस्ट इन तकरीर स्पीच। तीन बच्चों ने आपके सामने तकरीर पेश की थी। समील रियाज काजी ने, यमुना नदीम शेख ने, आकिब अशरफ अली तय्यबी ने, इन तीन बच्चों ने पेश किया था। नंबर काफ़ी करीब करीब हैं, लेकिन इनमें मुमताज़ जो हैसियत है वो यमुना नदीम शेख, यमुना नदीम शेख। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ईमान के ताल्लुक़ से हमको नसीहतें की हैं। तो अंदाज़ देखिए, जारहाना अंदाज़ था। इसके अलावा हमारे जजेस के जो नताइज हैं प्रोग्राम के अंदर, वो काफ़ी एक दूसरे से मुमासिल हैं, मिलते जुलते हैं। हमारे लिए अब इसमें फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किसको जो है इसमें मुमताज़ करार दिया जाए। इस वजह से अब शायद हमें कुछ चीज़ों के अंदर तो जो है वो कुरान अंदाज़ी करनी पड़ेगी, और फिर उसमें से जिसकी नसीब का कुरा खुल जाए वो उसको मिलेगा। तो कुछ चीज़ों के बारे में तो हम फ़ैसला भी फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे, और हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं करना चाहते। हमारे बच्चे, हमारे बच्चे हैं, और जो है वो सबको जो है खुश रखना है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आधे मार्क्स से भी आदमी निकल जाता है, अजीब इत्तेफाक होता है। जैसे अरबी नशीद जो ये यहाँ पर 17 बच्चियों ने पेश किया, इसमें तकरीबन सबका करीब करीब है, और आगे के जो 3 थे उनका जो है वो नंबर मुमताज़ है तीनों में। लेकिन उन तीनों में किसी एक जज को कोई और एक जो है पसंद आ गई, उसका अंदाज़ पसंद आ गया, उसने आधा मार्क्स ज़्यादा दे दिया। और मैं तो समझता हूँ कि उसने हम पर एहसान किया कि उसने आधा मार्क्स दे दिया, वरना इनकी भी कुरान अंदाज़ी करनी पड़ती। तो वो जो है मुमताज़ होकर उसका जो है इनाम मुतय्यन हो गया। मैं उनको दावत दूंगा, और वो है जुवेरिया अब्दुल रशीद ख़ान। जुवेरिया अब्दुल रशीद ख़ान ये अरबी नशीद के अंदर अभी जो नज़म पढ़ी गई, इसमें मुमताज़ जो है हैसियत से आई हैं, और उनको ये इनाम मिला है। इसके बाद मैं बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे हाजी इदरीस साहब से कि वो आएँ और अपने हाथों से बच्चों को इनाम तकसीम करें। हैं और बच्चों का जो हुआ है, ये सारे के सारे एक जैसे ही नंबर इन्होंने लिए, 10-10 मार्क पूरा लिया है। और सही बात तो ये थी कि मुमतहिन जो जज थे उनके लिए मुश्किल भी था कि भाई किसको नंबर किस बुनियाद पे दे। बहरहाल वो कुरान अंदाज़ी से ही जिसकी नसीब का कुरान निकलेगा हम इंशाल्लाह देंगे। तशरीफ़ रखें। अब एक इनाम जो है वो बेस्ट इन जलसा है, कि भाई पूरे जलसे के अंदर जो सबसे बेहतर है, पूरे जलसे में इसके नंबरात सबसे ज़्यादा हैं। बेस्ट इन जलसा फर्स्ट, इसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके रूह से जो हिसाब हमारे सामने आ रहा है वो बेस्ट इन जलसा फर्स्ट, वो भी एक बच्ची है और वो सब बेस्ट ही लेके जा रही है। वो है हबीबा अब्दुल रशीद ख़ान। आए और अपना बेस्ट इन जलसा फर्स्ट का इनाम जो है वो लें।
बेस्ट इन जलसा हबीबा अब्दुल रशीद खान। बेस्ट इन जलसे में सेकंड, बेस्ट इन जलसे में सेकंड जो है वो है जुवेरिया अब्दुल रशीद खान। ये सिर्फ आधे मार्क्स से सेकंड आ गई है। जुवेरिया अब्दुल रशीद खान आए और अपना सेकंड प्राइज़ लेके जाए। बड़ा मुश्किल होता है हिसाब लगाना, लेकिन हिसाब तो बहरहाल आ ही जाता है। लेने वाली बच्ची है लाइबा अब्दुल रशीद खान। लाइबा अब्दुल रशीद खान बेस्ट इन मकतब, थर्ड प्राइज़। लाइबा अब्दुल रशीद खान। जज़ाकल्लाह इदरीस भाई, आप तशरीफ़ लाए और आपने इनामात दिए। ये तो बच्चे हुए, और भाई जो दूसरे बच्चे रह गए उनके लिए कुरानदाजी होगी। सबके मार्क्स तकरीबन एक जैसे हैं, उसके बाद उनको जो है वही अलग से इनाम दिया जाएगा। अब सारे वो बच्चे जो इस जलसे में शरीक रहे हैं उन सबको जो है इनाम जो है दिया जा रहा है। मैं इसके लिए दरख्वास्त करूँगा हमारे उलमा से, वो तशरीफ़ लाएँ और जो है कुछ बच्चों को इनामात दें। सबसे पहले मैं मुफ्ती अली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और इनामात दें। मुफ्ती अली। सियाद अब्बासी। या आम बच्चों में भी जो मुमताज़ हैं वो हैं। अब्दुल अहद नदीम शेख। उमैमा हुर्जुक। निकलते जाओ आगे, आगे से निकलते जाओ। उमैमा हुर्जुक। खदीजा भोला। सारा अफजल अनवर। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना अल्तमश साहब से कि वो आएँ और अपने हाथ से जो है वो इनामात जो है बच्चों को दें। मौलाना अल्तमश साहब। आयशा काजी। मशकूरा भोला। बढ़िया मौलाना। मशकूरा भोला। हबीबा अब्दुल रशीद खान। यमुना नदीम शेख। जुवेरिया अब्दुल रशीद खान। लाइबा अब्दुल रशीद खान। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे नासिर भाई से वो आएँ और अपने हाथों से बाज़ बच्चों को इनाम दे। नासिर भाई। समील रियाज काजी। बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए। समील रियाज काजी। नईम अबू बकर भोला। अहमद खालिद शेख।
आकिब तय्यबी। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बशीर भाई से, बशीर भाई दाखवे वो आएँ और अपने हाथ से इनामात दें। बशीर भाई दाखवे। तशरीफ है क्या नाम है? जोया तय्यबी, सबीहा सलीम खान, अदीब सुनसरा, जज़ाकल्लाह। अब सारे बच्चों को, इन बच्चों के अलावा सारे बच्चों को एक इनाम दिया जा रहा है जो सबको यकसा है, एक जैसा ही है। मैं नाम लेता जाऊंगा और वो बच्चे जो है वो आते जाएं। इसके लिए मैं दावत दूंगा मौलाना इमामुद्दीन साहब को। कहाँ चले गए भाई आप? मौलाना इमामुद्दीन साहब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद चकाला। अफीफ़ा रियाज मेमन, रुशदा रेहान सुनसरा, हिशाम तैयब शेख, हुमैरा आबिद भोला, मुनज़्ज़ा रियाज मेमन, अफ़ान अम्मार सुनसरा, हुमैरा रिजवान रियाज मेमन, आरिया रिजवान पटेल, मुफस्सिरा हुसैन भोला, जैद कामरान अरबी, अब्दुल वाहिद रकीबुद्दीन शेख, शिफा अब्दुल वाहिद जगराला, उल्फत तैयब खत्री, अमरा इमदाद देशमुख, अब्दुल वाहिद असरार जाटू, आयशा असरार अहमद जाटू, फातिमा रिजवान छापरा, नशरा मुनव्वर शेख, सारा तैयब शेख, महविश जाहिद मिठावाला, अब मैं दरख्वास्त करूँगा अब्दुल अज़ीज़ सर से, वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से बच्चों को इनामात दें। मुबश्शिरा बिलाल भोला, आफिया जावेद रोकाड़िया, अमान शब्बीर खान, मदीहा रिजवान पटेल, जुवेरिया कामरान अरबी, अहमद फ़ख्र आलम अंसारी, आतिफ यूनुस काजी, मोहम्मद फ़ख्र आलम अंसारी, रैयान रेहान सुनसरा। अब मैं रैयान रेहान सुनसरा, मैं प्रोफेसर खलील साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ।
अरशद अब्दुल्ला भोला, ज़ैनब अब्दुस्सलाम हुर्जुक, ज़रार रिजवान ठाकुर, अमान जाहिद मिठावाला, हमदान फिरदौस बेग। डॉक्टर इब्राहिम साहब से दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से बच्चों को इनामात दें। डॉक्टर इब्राहिम साहब। हमदान मोहम्मद यूसुफ शेख, मसीरा जाहिद शेख, इनाया राशिद खान, ज़ैनब नेहाल अब्बासी, अरहम इलियास खान, अब मैं हमारे शमीम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से बच्चों को इनाम दें। शमीम भाई। सफ़ा साजिद पटेल, अनम आसिफ बेरानी, अर्श रफ़ीक बेरानी, अब्दुल अहद मोहम्मद सादिक रांदेर, आयरा मोइन बेलगाम, आमिना तैयब खतरी, हुसैन इस्माइल भोला, मुजतबा बिलाल भोला, शाहीन अमजद शेख। उधर उधर जज़ाकल्लाह शमीम भाई, आपका बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये थे हमारे बच्चे और उनके इनामात, मुख्तलिफ़ इनामात दिए गए और ये इनामात का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब आखिर में मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा सिर्फ 5 से 7 मिनट हमारे अपने मकतब और इस जलसे के ताल्लुक़ से तासुर पेश करने के लिए। आप क्या महसूस करते हैं मकतब के ताल्लुक़ से, जलसे के ताल्लुक़ से? मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बहुत ही करम फरमा, बहुत बड़े मुआविन और हर लाइन से फ़िक्रमंद, मुतहर्रिक फ़आल, हर एक के महबूब और मंजूर नज़र, नौजवानों में भी बड़ी उम्रों में भी बहुत अच्छी नज़र से देखे जाने वाली हमारे इस मेडो पार्क सोसाइटी की एक हस्ती है जिन्होंने इस हमारे जलसे में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। ये जो इतना हसीन जलसा आप देख रहे हैं, उधर हकीकत उनकी और उनकी अपनी एक टीम है पूरी जो इस वक्त आपके पीछे बैठी है।
लेकिन बहरहाल लीडर तो वही है और उनकी अपनी एक एबिलिटी और एक सलाहियत और एक काबिलियत है। मैं उनसे ही दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारे इस मकतब के ताल्लुक़ से अपना तासुर पेश करें। और वो शख्सियत हैं नदीम भाई। नदीम भाई आएँ और कुछ जो है वो अपने तासुरात पेश करें। नहीं हूँ, बट मैं आपको सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और इसी वक्त जब भी मेरे हाथ में माइक आता है बाहर पुलिस आ जाती है और अभी भी पुलिस आके खड़ी है। तो ख़ास बात जो हमको आज मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूँ वो है हमारे मकतब अबुल हसन के बारे में। ये जो जगह पे आज मकतब बना है, कुछ सालों पहले यहाँ पे हम बकरे बांधते थे और यहाँ पे बहुत सारी धूल मट्टी कीड़े मकोड़े और आप जा भी नहीं सकते, ऐसी जगह थी वो। तो अल्लाह ने कुछ हमारे जो मिडो पाक के साथी हैं उनके दिल में बात डाली और बिल्डर से ये जगह उन्होंने उस फैमिली ने उसको ख़रीद कर यहाँ पे मकतब बनाने का एक नियत किया। अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी। आज हम एक स्क्वायर फीट के लिए अगर देखते हैं कि लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे में भाई भाई से लड़ते हैं, और इतनी बड़ी ज़मीन आदमी लेकर एक मकतब और बच्चों की तालीम हो और वहाँ पे नमाज़ें होगी और किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि यहाँ पे हम तरावी भी पढ़ेंगे। तो अल्लाह ने मिडो पाक के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि और उनके दिलों में वो बात आई और हमने ये जगह जो है उन्होंने ख़रीद ली। और उसके बाद हमारे मिडो पाक के तमाम जो साथी हैं उन्होंने मिलकर पूरे जज्बे से उस मकतब को खड़ा किया। तो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी थी ये, मैं आपको उसके थ्रू ले जा रहा हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा चली जाएगा उसमें। तो फिर उस मकतब में लोगों ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन किया और उस मकतब को खड़ा किया। और आज हम बहुत खुशनसीब है कि जैसे जैसे मकतब, जब अल्लाह ने मकतब हमारे आ गया, नमाज शुरू हो गई, वहाँ पे हमने तरावी पढ़ने शुरू कर दिया। फिर अल्लाह मिडो पाक पे इसी तरह मेहरबान रहा और एक अजीम शख्सियत जो पूरे बॉम्बे में मानी जाती है और अल्लाह ने उन्हें हमारी बिल्डिंग में भेज दिया, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब। उनके आने के बाद तो मकतब का आप सोचो तो रुख ही बदल गया, क्योंकि जो जवान हम मुझ जैसे जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने टोपी पहन के खड़े हैं। तो ये सब जो थी एक अल्लाह की तरफ की मिडो पाक के ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान हुआ। और उसके बाद में मुफ्ती साहब आए, मकतब बना, मुफ्ती साहब आए। उसके बाद में आप देखिए कि मकतब में बच्चे जो आज परफॉर्म आपके सामने किए हैं, ये जो बच्चे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ये इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। माइक पकड़ के किसी के सामने इतने सारे बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं। करीबन आज यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 700 लोग आए हैं। तो 700 लोग बैठ के उनके सामने परफॉर्म करना एक आसान बात नहीं है। तो उन बच्चों ने आपके सामने जो परफॉर्म किया, और ये परफॉर्म सिर्फ इतने आसानी से नहीं हुआ, इसके पीछे मुफ्ती साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी और दिन रात उन्होंने मेहनत किए। और बिना स्टेज और बिना इसके एक इतना खूबसूरत कि आपको मैं कह नहीं सकता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे थे, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात चल रही थी और खुदा की रहमत बरस रही थी उस वक्त कि बच्चे इतने खूबसूरत लग रहे थे और इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया और एक भी बच्चा कहीं पे अटका नहीं। तो ये सारी मेहनत जो है हमारे मुफ्ती साहब और उनके जितने भी साथी, जो हमारे मौलाना जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं और उनके जितने साथी जो मकतब में लगे थे, उन सब ने मिलकर
इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उनके लिए एक बार सिर्फ ताली बजा दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये लोग ने तो बहुत बड़ा काम किया है। और जिसके अंदर से आप देखोगे जितने मौलाना जो थे वो यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा बच्चा तेरा बच्चा, और सब बच्चों को मिलकर एक बहुत अच्छा इवेंट को कायम किया है। मेडो पार्क एक ऐसी बिल्डिंग है जो हर साल यहाँ पे हम 26 जनवरी का एक फंक्शन करते हैं, और ये 26 जनवरी में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो अब हमको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं इस साल, और इस साल हमने उस 10 साल कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप देखो तो मेडो पार्क मेरे हिसाब से आज एक ज़िंदगी का बहुत बड़े मकाम पर आ गए हैं हम सब। वो इस तरह की जैसे कि हम अब तक दुनिया के लिए कर रहे थे, आज हमने दीन के लिए भी कर दिया है, इस तरह से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चला है अब मेडो पार्क, ये मैं आप सबसे कहूँगा। और मैं कुछ जो हमारे जो साथी है, जिसका मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट जो हमारे लीडर है जैसे इदरीस भाई हमारे अमीर है, और इनके पीछे ये पूरी सेना जो है जो लगी है, तो जितने भी लोग इसमें लगे थे ये सब अपनी अपनी तरह से मेहनत किए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और जो सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ आज, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कोई स्पीच या ऐसा कुछ बनाया नहीं, जो मेरे दिल में आ रहा है मैं आपको भी वो कह रहा हूँ। मेरे खुद के बच्चे कुछ सालों 1 साल या 1.5 साल पहले तक घर में तालीम लेते थे। तो मेरा सोचना ऐसा था कि मैं घर में अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा और मकतब में या मदरसे में नहीं भेजूँ, क्योंकि मदरसे में जाना पड़ेगा, रोड क्रॉस करना है, वहाँ पे मौलाना मारेंगे, और बहुत सी ऐसी बातें जो आज के नौजवान मेरे जैसे जो सोचते हैं कि जो स्टडीज़ को हम, इंग्लिश को हम पहले, पढ़ाई को हम जो अहम चीज़ जो बताते हैं। लेकिन मेरा नज़रिया, जब मैंने बच्चों को अपने मकतब में भेजा तो मेरा एक नज़रिया बदल गया। मेरा नज़रिया इस तरह बदला कि मेरे बच्चे जो कलमे और जो आयतें बोलते हैं, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, टॉयलेट जाने की, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता उसमें से। तो मैं खुद एकदम शॉक हो गया वो सुनकर कि उनको इतनी सारी आयतें आ रही है, क्योंकि वो, और ये चीज़ इतने कम से कम 6-7 सालों से वो घर में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने सीख नहीं पाई, क्योंकि कभी घर में मेहमान आ जाते हैं, कभी घर में कुछ हो जाता है तो बच्चे बोले आज मूड नहीं पढ़ना है, तो चलो अम्मा अब्बा बोले ठीक है बेटा मूड नहीं है, आप मत पढ़ो आज। तो इस तरह से वो, उसकी ऐसा नहीं कि घर में मौलाना अच्छे नहीं आते थे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर का जो हमारा माहौल होता है वो एक अलग माहौल होता है। जब बच्चा बाहर कोई स्कूल में जाता है तो हम देखने जाते नहीं, स्कूल में बच्चा जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, टीचर देख रही है, हम तो बोल रहे हैं भाई जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और टीचर मार रही है तो बोले टीचर है बेटा वो मार रही है, छोड़ दो उसको हम। लेकिन जब मकतब में बोलते तो मकतब ने मारा, कौन मारा, ऐसी तरह से हम ये करते थे। तो लेकिन ये सारी बातें जब मेरे सामने आई, जो मैंने देखा कि इतना बड़ा जो चेंज हुआ है और इतनी सारी चीज़ें जो सीखी है इन लोगों ने, ये शायद उन लोग कहीं और सीख नहीं पाते। तो मेरा सबसे कहना यही है कि हमारी बिल्डिंग में एक इतना अच्छा मकतब है और वर्ल्ड क्लास है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मुफ्ती साहब उसको लीड कर रहे हैं। अब मुफ्ती साहब लीड कर रहे हैं और मुफ्ती साहब को एक ऐसी वैसी कोई हैसियत तो है नहीं, शख्सियत है नहीं, लेकिन वो इतने बड़े होने के बाद वो हमारे मकतब में आए हैं और ये मकतब में अपना वक्त दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपना थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई 1 घंटा है, आप नीचे चले जाइए और पढ़ लीजिए। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, आपने आज का परफॉर्मेंस देखा है, ये सारे बच्चे हमारे मेडो पार्क के सारे बच्चे और पूरे जितने हमारे मोमिनात मुस्लिम भाई बहन जितने भी हैं, बच्चे एक टैलेंटेड लोग हैं। बच्चा
माँ के पेट से तो सीख के कुछ नहीं आता है, उसको थोड़ी सी हमको तरकीब देनी पड़ती है, थोड़ा रास्ता बताना पड़ता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो मकतब में इसी तरह से हमारी पढ़ाई होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसमें कोई किसी को कोई ग्रेड नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऐसा नहीं, सब एक ही लेवल पे है। सबकी अच्छी अच्छी क्लासेस बनी हुई है, सेग्रीगेटेड है और फुल्ली इक्विप्ड एक मकतब है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि कोई भी चीज़ और की कमी नहीं है, ना ही कोई एकदम एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है, ऐसा कुछ है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि आपने ये परफॉर्मेंस देखा है, आपने बच्चों को आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस लेवल पे ये अभी जा रहे हैं। ये बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह अगर आप सब साथ देंगे तो। सो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब जुड़कर इस मकतब में लगे, मेहनत करें और अपने बच्चों को भेजें और अल्लाह इंशाल्लाह मिडो पार्क को इस चीज़ से भी बहुत ऊपर ले जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ से हम भी देखेंगे कि आलिम और हाफिज़ एक दिन निकलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा तासुर पेश किया। अब मैं आखिर में सदर जलसा मौलाना शेख साहब से कहूँगा कि वह आएँ और मुख्तसर सी दुआ पर इस जलसे को जो है वो ख़त्म फरमाएँ। हज़रत मौलाना शेख साहब। वइल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैती मुअमिनन व लिलमुअमिनीना वल मुअमिनात। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, बेशक हम गुनहगार है, मुजरिम है, पापी है, खताकार है, सियाकार है, लेकिन मौला हम तेरे ही बंदे हैं और आपके लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। ऐ अल्लाह, तो हम सब को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा, हमारे बीवी बच्चों को माफ़ फरमा, हमारे आइज़ व क़रीब को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, अभी इस वक्त इस मकतब का जो जलसा हुआ उसमें जो मुदर्रिसीन की मेहनतें और ये बच्चों की काविशें और यहाँ के मुंतज़िमीन की तवज्जो जो हमारे सामने आई, मौला ये बहुत बड़ी मेहनत है इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमानों में इंतशार है, इंतशार को ख़त्म फरमा, आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, नेक बना एक बना। ऐ अल्लाह, इस्यान से निस्यान से हिफाजत फरमा, नफ्स और शैतान के मकर से हिफाजत फरमा। ऐ करीम मौला, करम का, रहम का, आफ़ियत का, सहूलत का, नुसरत का, ताईद गैबी का मामला हमेशा शामिल हाल फरमा। ऐ करीम मौला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके नेक बंदों ने खैर के लाइन की जितनी भी दुआएं मांगी है उसमें हमारा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रोज़गार अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे नेक बंदों ने जिन जिन शुरूर से फितनों से पनाह चाहिए है उससे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आखिर में मैं मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।